भूचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान नेमिचंद स्वधांत देव ने और ब्रह्मदेव सूरी ने गाथा नंबर 130 नंबर में भावाश्रव का कथन किया और भावाश्रव में बताया था कि जो मिथ्यात्व है यही जीव के अंदर विपरीत परिणाम पैदा करता है और उल्टे आग्रह को उत्पन्न कराता है। क्या है? बुरे भावों को पैदा कराने का काम जो है या करता है राग आदि से जीव, पर अज्ञानता से करता है। तो इस कारण से उसको जो है यहाँ पर यानी आत्मा से भिन्न जो पर में राग करने वाले या विपरीत सोचने वाला, जहाँ सुख मिलता है वहाँ संयम में दुख की कल्पना करने वाले, ऐसा जो बाह्य विषयों में आत्मबुद्धि उत्पन्न कराता है वो सब क्या है? मिथ्यात्व है। और बताया था कि जो निज सुख में प्रीति ना करने दे और तथा उससे विलक्षण बाह्य विषयों में व्रत आदि को धारण ना करने दे, वो कौन है? वो है आवृत्ति। आगे बताते हैं कि जो प्रमाद रहित शुद्धात्मा है वहाँ भी जीव को जो अपने व्रतों से डिगा दे, और सत्य तो यही है जो हमें आवश्यक ना करने दे, हमारे जो आवश्यक हैं वो ना करने दे, वो होता है प्रमाद। कौन है? प्रमाद। ठीक है। और जो अपने गुण हैं उनमें भी अतिचार उत्पन्न कराने वाला या व्रत ले लिए हैं तो उसमें अतिचार लगाने वाला कोई कौन है? वो है प्रमाद। पर इनको समझकर ये नहीं समझना ये तो सब मिथ्यात, आवृत्ति और प्रमाद करते हैं, मैं कुछ करता नहीं हूँ, ऐसा एकांत में नहीं ले लेना। क्या नथुलाल जी? नहीं तो आप कल के दिन कहने लगो जो हमारे आवृत्ति के परिणाम है या प्रमाद के परिणाम है ये तो मैं नहीं करता हूँ, ये तो आवृत्ति और प्रमाद करता है। ध्यान रखना, वास्तविकता में कर्ता जीव स्वयं है। क्या है? ये अज्ञान दशा में रहते हैं, मोह दशा रहती है, इसीलिए ये जीव क्या है? प्रमाद करता है। विषयों में प्रमाद नहीं करता, इंद्रिय सुखों में प्रमाद नहीं करता है, किस में करता है? 5 व्रतों में प्रमाद करता है, आवश्यक क्रियाओं में प्रमाद करता है। इसीलिए ध्यान रखना ये जीव का स्वपरिणाम है। कैसा है? जीव का विभाव परिणाम है। देखो, जीव स्वभाव में भी आ सकता, जीव विभाव में भी आ सकता है। ठीक है? या ये कहा जाए जीव का अशुद्ध परिणाम है। जीव चाहे शुद्ध परिणाम में भी आ सकता और जीव चाहे तो अशुद्ध परिणाम में भी आ सकता है। जैसे पानी को चढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है या बाल्टी आदि में भर के ऊपर ले जाना पड़ता है या मोटर लगाना पड़ती है, ऐसे भावों को शुद्ध बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है। जैसे दूध को बहुत संजो के रखते हैं, दीपक मने अब गर्मी आ जाएगी तो क्या है? बहुत सावधानी से रखते हैं, अन्यथा दूध क्या होता है? फट जाता है। ऐसे जो है ना ये भाव है, मन है, तुरंत बिगड़ जाता है। इसको संभाल के रखना पड़ता है। इसको ऐसे विषय दिए जाते हैं जैसे दूध को ठंडे स्थान में रखते हैं जिससे कि वो फटे ना। ऐसे ही इस मन को, ये दिमाग को विषय कसायों से बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो गर्मी चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? दिमाग बिगड़ जाएगा, कसाय बने आ जाएंगी। इसीलिए विभाव में ना जाए, इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ जीव करता है। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ प्रमाद में बताया था
और योग का भी बताया था। योग जो है ना, जहाँ जहाँ योगों का परस्पंदन होता है वहाँ वहाँ अशुभ और शुभ का बंध होता है, पुण्य और पाप का बंध होता है। क्या लिखा है उसमें 6वें अध्याय में? हाँ, आगे शुभा पुण्यस्य, शुभा माने अशुभः पापस्य। शुभ से पुण्याश्रय होता है, अशुभ से पापाश्रय होता है। तो हम समझ जाएं कि शुभ कौन सा है और अशुभ कौन सा है। जो जो अशुभ के कार्य हैं इसको स्वयं को ही टटोलना पड़ेगा बार बार। हो सकता है कि हम अपने अनुसार उसको शुभ समझते हैं पर वो होता है अशुभ। क्या है शुभ, क्या है? इसीलिए हमने उस दिन भी बताया था और आज भी अपन समझ लो इस चीज़ को बार बार। जो विषय कसाय जो है ना, विषय कसायो गाढ़ो, ठीक है, दुष्ट गोठी जुदो उग्गो उमग परो, ये सब अशुभ योग है। शुभ योग क्या है? पंच परमेष्ठी की आराधना, ध्यान, 12 भावनाओं का चिंतन, समता में रहना, शांत रहना, शांत भाव से रहना, उपशम भाव से रहना, ये सब क्या है? शुभ। कुछ नहीं करना, शांत से बैठे रहोगे, भले माला फेरो या न बैठो, ठीक है, बिल्कुल शांत परिणाम और समता में परिणाम बनाए रहोगे, ये भी शुभ है। असाता में भी हम शुभ कर सकते हैं। क्या है? असाता का भी उदय आए, यही समझना ये सब कर्म का उदय चल रहा है। अपन तो ज्ञाता दृष्टा बन के देखो, जानो, आए हैं कर्म, आए हैं तो अच्छा है कि हम जो है उसको आनंद के साथ भोगे। जैसे अब शत्रु आ ही रहा है तो क्या कर सकते? हंस के स्वागत करना चाहिए। एक कथानक मिलता है, उससे अपन को बस दृष्टांत है ना, दृष्टांत को दृष्टांत समझना, उससे शिक्षा ग्रहण करने की बात है। एक बार एक राजा को मालूम चल गया कि हमारी मृत्यु जो है ना, एक निमित्त ज्ञानी ने बता दिया था कि हमारी मृत्यु क्या है? एक सर्प से होना है। अब सर्प आना निश्चित है। उन्होंने कहा ठीक है, तो अच्छा एक काम करते हैं, सर्प जहाँ जहाँ आ रहा था उसके योग्य भोजन सामग्री, दूध चीज़ें जो चीज़ थी, उनने सारी व्यवस्था बनाई। क्या बनाई? मारने की व्यवस्था नहीं बनाई, ठीक है। तो सर्प तो आया, सर्प आया और उसने देखा कि मेरा इतना स्वागत हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें रखी हैं। उसने अपना भोजन किया और करने के बाद जब राजा तक पास में आया तो उसके कि इतना अच्छा आदमी है तो इसको मारना नहीं चाहिए, तो वो काट के नहीं गया। ऐसी कर्म की दशा भी होती है, ये कर्म पे लागू किया जाता है। जब जीव जो है ना, जिसको उदीर्णा भी कहा जाता है, कैसा कहा जाती है? उदीर्णा पहले भी आ जाती है, कभी कभी तप बल के द्वारा पहले भी आ जाती है। इस विषय को और पढ़ाएंगे। और एक और होता है उदयाभावी क्षय, ठीक है ना, ये भी बताएंगे कि जो कर्म उदय में आना है वो आया, वो फल दे के नहीं गया, ये भी होता है, फल दे के नहीं जाता है। क्या है? जैसे कि उसमें बताया जाएगा कि पंडित जी को बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, पर स्वास्थ्य खराब था, तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने क्या है? भोजन नहीं किया, या थोड़ा सा कुछ ले लिया कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम नहीं ले सकते। तो ऐसा ही कर्म का उदय भी जीव चाहे तो कम कर देता है। एक और दृष्टांत सुनाया था आपको, क्या कि जब छोटे भाई, बड़ा भाई, एक बड़ा भाई सप्तव्यसनी था और छोटा भाई धार्मिक था, पर पाप कर्म का उदय उसका चल रहा था, तो उसका एक मरण का योग था। क्या है? अकाल मरण का एक योग आ गया। उस समय सांप को डसना था, पर क्या हुआ? उसके पुण्य के उदय से सांप तो नहीं काट सका, पर एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में बहुत बड़ा लग गया, जिससे वो मरण को प्राप्त नहीं हुआ। वेदना तो हुई पर वो मरण को प्राप्त नहीं हुआ, यानी वो उसका दुख
छोटे दुख में बदल के चला गया। यानी हम चाहें तो कर्म के विपाक को ध्यान रखना बढ़ा भी सकते हैं, हम चाहें तो कर्म के विपाक को घटा भी सकते हैं, जिसको अपकर्षण और उत्कर्षण भी कहते हैं। क्या है? जब तक कर्म उदय में नहीं आया है तब तक हम उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, उसका अनुभाग जो है ना हम कम कर सकते हैं। और जब उदय में आ गया है तो समता से भोगोगे तो भी जल्दी निर्जरा हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति ने क्या है किसी कारण से किसी का मरण मैंने खून कर दिया, मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, और पुलिस अगर बहुत ढूंढती है, वो छिपा छिपा घूमता, फिर उसके बाद मिलती है तो लंबी सजा होती है। और यदि किसी कारण से हुई और उसने अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो क्या होगा? क्या है? उसको वैसी सजा नहीं दी जाती। देखना, एक क्रूर कैदी होता है जो किसी की सुनता नहीं, मानता नहीं, उसके गले में, हाथ में, पाँव में, सब में बेड़ियाँ डाल के उसको कष्ट दिया जाता है। और एक व्यक्ति जो होता है वो भी उसी सजा को भोग रहा है, उसी माने कृत्य को करने वाला है, पर वो शांत परिणामी है। तो क्या होगा? उसके लिए वो सजाएं नहीं होती। समझ रहे ना? कार्य वही किया है पर वो सजाएं क्यों? क्योंकि वो उस समय जिस जेल में है उस समय वो उसके भाव दशा भिन्न है और दूसरे की भाव दशा भिन्न है। देखना, जेल में दोनों है पर एक को कष्ट दिया जा रहा है और एक को कष्ट नहीं दिया जाता है। एक कैदी होता है या जिसने अपराध स्वीकार नहीं किया उसको मान लो, जिसने कोई अपराध किया है और वो बता देता है तो उसकी पिटाई नहीं होती। यहाँ तक कि वो सरकार का या और किसी का वो एक गवाह बन जाता है। क्या बन जाता है? सरकारी गवाह आदि बन जाता है और दूसरों को पूरा एक जहाँ अपराध होता है वो चीज़ बता देता है। वो सब आराम से पूछते तो वही हैं। अगर उसको जैसे कोई टेररिस्ट भी होता है, अगर शांति से कोई बता देता है तो ठीक, नहीं बताता है तो बहुत यातना दी जाती कि नहीं? ऐसी ये कर्म की दशा है। जो कर्म को शांतता से भोगता है, शांतता से भोगता है, ये लोगों की एक भिन्न दशाएं हैं कि सोच विपरीत होती है मिथ्यात्व के कारण। तो ये बोलते हैं, जो सीधे साधे व्यक्ति होते हैं उनको लोग बहुत सताते हैं और जो टेढ़े टाढ़े व्यक्ति होते हैं उनको कोई सताने नहीं आता है। क्या है? ये उनका गलत सोच है। जिस जीव का जैसे कर्म का उदय आता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। बस इतना है कि जो साधक होता है, जो समझदार होता है, जो सम्यक ज्ञानी होता है या जो चारित्र सहित होता है, वो उपसर्ग परिचय और कर्म का आगमन समझ के उदय मान के वो शांतिपूर्वक भोगता है, समता से भोगता है। और जो अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, वो उसमें हर्ष विषाद करता है, क्रोध आदि करता है, नवीन कर्मों की संतति उससे ज़्यादा और अधिक बांध लेता है। इसलिए समझना, हम पंचेंद्रीय संगी हैं या संगी पंचेंद्रीय मनुष्य हैं। हम पाप करेंगे तो उतने नीचे भी जाएंगे और हम यदि पुण्य करेंगे तो उतने ऊपर भी जा सकते हैं। अगर मिनिमम आयु बता रहे, ये पंचेंद्रियों को नहीं मिलती, ये तो थोड़े और जीवों को मिलती है। मिनिमम आयु है, यदि यहाँ पर शुभ कार्य किया तो कम से कम देव आयु में 10,000 वर्ष मिलेंगे। अभी कितनी आयु है? ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 तक, 100 बहुत कम लोग हो पाते हैं। ठीक है। और यदि पाप किया तो नरकों में जाओगे तो वहाँ भी कम से कम 10,000 वर्ष। अब आप क्या चाहते हो? इसीलिए
इन दशाओं को देखो, ये भोगना ही पड़ेंगी। वर्तमान में भी कर्म हम भोग ही रहे हैं। कई लोग कर्मों को नहीं समझते हैं, कर्म होते ही हैं। एक आदमी अमीर एक आदमी गरीब क्यों होता? सबके शरीर एक से घर में ही है, सबके स्वभाव में अंतर क्यों होता? सबकी बुद्धि में, कसाय में क्या है, हर चीज़ों में बहुत अंतर देखा जाता है। क्या है? और नहीं है तो पन्ना में देख लो, वहीं हीरा निकलता वहीं पत्थर निकलते, स्थान वो ही है। क्या है? वो पत्थरों को वहाँ एक सी गर्मी मिल रही है, पर जिसकी योग्यता है वो पत्थर हीरा बन जाता है। ठीक है ना? और जो पत्थर नहीं बनना है वो वैसे ही रहता है। वही चाल कहते हैं ना, चाल निकलती है जो, उसी चाल में कच्चा हीरा भी निकलता, उसी में पक्का हीरा भी निकलता, उसमें और प्रकार के भी निकलते, उसमें पत्थर भी निकलते हैं। ठीक है ना? तो वहाँ गर्मी बाकायदा वहाँ मिल रही है। तो कहने का अर्थ है, जिस जिस जीव का जैसा जैसा क्षेप सम होता है, उस जीव का वैसा वैसा परिणमन होता है। ये पुरुषार्थ की पुरुष पर्याय मिली है जीव के लिए। सब कुछ कर सकने की, यानी पाप करना है तो अनादि साल से तो कर ही रहे हैं। ठीक है ना? अनादि काल से वो पाप चल ही रहे हैं। हम चाहें तो कर्म क्षय करने के लिए यहाँ सम्यक पुरुषार्थ करें। सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ ये करना है कि जो विषय और कसाय में, विषय में भी कम, कसाय में सबसे ज़्यादा मन जाता है, उसको रोकने का प्रयास करना है। समता में पहले परिणाम बनाना है और सहन करना है, सुनना है। समझना? इसीलिए क्या है, जैसे जो व्यक्ति तुरंत भोजन करे और तुरंत जंगल जाए, वो स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि पचाने के लिए समय देना पड़ता है। भोजन को पचाने के लिए समय देना पड़ता है। ऐसी कसाय को पचाने के लिए भी समय दो। कसाय भी पच जाएगी, समझ में आ जाएगी, और फिर उसके बाद अन्यथा तुरंत के तुरंत बहुत बड़े गलत कार्य हो जाते हैं, है ना? अनर्थ हो जाता है। इसीलिए पहले भी क्षमता समता, क्या है? क्षमता समता। गम खाओ, पहले क्या बोला जाता था? गम खाओ। कम खाओ और गम खाओ। स्वस्थ रहना है तो कम खाओ और गम खाओ। बोले कब तक गम खाएं? जब तक भगवान नहीं बन जाओ। अपनी अपनी योग्यता रहती है, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो। ठीक है ना? जितना कहने का अर्थ है, जितना पत्थर घिसता है वो चमकता है। हीरे को भी घिसा जाता है, चमक आती है। ठीक है ना? तो इसीलिए इनको चिंतन करते करते देखो तो अपने पास कोई दुख नहीं है। कहाँ चिलाती मुनिराज थे, उनकी चील आंखें निकाल के ले गया, समाधि की उन्होंने। क्या है? समझना? कहाँ सुकौशल मुनिराज थे, जिनको शेरनी खा गई थी, और पूर्वावस्था की माँ थी। कैसे गज कुमार मुनिराज थे, कहाँ हमें इन मुनिराजों को कोई उपसर्ग हो रहा है? क्या है? शुल्लक जी तुम्हारे तो अभी केसलौंची हुए हैं, उनके तो सिर पे क्या है? सिगड़ी जला दी थी। कौन ने? उनके? अच्छा किया तुमने ससुर नहीं बुलाए। क्या है? नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब जो जिनसे राग किया था संबंधी थे, यही संबंधी द्वेषी बन जाके कष्ट देते हैं। जिस जीव का अभिप्राय पूरा नहीं होता है, ठीक है, वो ही क्या है? बैरी बन जाता है। ठीक है ना? इसीलिए इस चीज़ को समझना है। यही जैसे जैसे प्रमाद करते जाओगे वैसे वैसे, और योग बिगाड़ते जाओगे
और आगे आया था क्रोध आदि की बात चल रही थी, यहाँ पर क्रोध आदि कसाय की बात आई थी। तथा जो आभ्यंतर में उपसम मूर्ति वाला केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों रूप स्वभाव का धारक है, वो परमात्मा स्वरूप है, उसमें क्षोभ को उत्पन्न कराने वाला। देखो जैसे पानी होता है ना, पानी बिल्कुल शांत रहता है, इतना अच्छा शांत रहता है कि आप चाहो तो उसमें अपना चेहरा देख लोगे, ठीक है ना। और कोई उसमें पत्थर मार देता है या पानी को हिला देता है, फिर चेहरा दिखता क्या? या उबलते हुए पानी में चेहरा दिखता क्या? ऐसे ही क्या बोल रहे, कितनी अच्छी बात बता रहे, क्या है जो उपसम मूर्ति वाला या केवल ज्ञान आदि अनंत गुण स्वभाव का धारक जो परमात्मा स्वरूप है, उसमें क्षोभ को उत्पन्न कराने वाला तथा बाह्य विषयों में, है ना, बाह्य विषयों में पर के संबंधपने से क्रूरता आदि आवेश रूप जो क्रोध आदि है उनको कसाय कहते हैं। ध्यान रखना, जो अपना है ही नहीं हम उसको अपना मान बैठे हैं। क्या है? जो मेरा स्वभाव है मैं उस स्वभाव को तो जानता नहीं हूँ, और जो पुद्गल के स्वभाव हैं, पुद्गल वाली वस्तुएं हैं, पर है, संबंध कैसा है, जिनसे पर संबंध बना हुआ है, उनको गलती से क्या है अपना मान लेता है। जैसे कल एक बच्चा, परसों एक बच्चा वैयवृत्ति करने आया, छोटा सा था, बहुत छोटा था, वैयवृत्ति कर रहा था। हम पैर के ऊपर पैर रखे थे, तो पहले वो क्या है ऊपर वाला पैर दबा रहा था। तो हमने सोचा कि अच्छा है कि ये बच्चा आया है तो अपन ये पैर सीधा कर देते। तो एक पैर कैसा किया, बाजू में कर दिया। तो बच्चा बोलता है इनने हमारा पैर ले लिया। क्या बोल रहा था? इनने हमारा पैर ले लिया। तुमने कहा पैर तो हमारा है, तुम्हारा कब से हो गया? क्या है, समझ रहे ना? वो क्या कर रहा था, मात्र वैयवृत्ति कर रहा था, तो वो क्या समझा, ये पैर किसका है? हमारा है। ऐसी बहुत सी पर वस्तुओं का संयोग भर मिला है। क्या है? ऐसी पर वस्तुओं का हमें संयोग भर मिला है, पर उतने से अल्पकाल में हम उस वस्तु को अपना मान लेते हैं। न देह अपनी है, संयोग है, व्यवहार से अपनी है, पर निश्चय से इस जीव के साथ नहीं जाएगी, इसीलिए ये अपनी नहीं है। क्या है? जैसे हम परदेह को स्वदेह नहीं मानते, ऐसी निजदेह को भी है ना स्वदेह नहीं मानना। ये तो साधना नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? हाँ, बस ये है, जैसे गाड़ी का उपयोग करते हैं, उसको क्या है, उसमें डीजल डाल लेते हैं, पेट्रोल डीजल डाल लेते हैं, हवा मवा चेक कर लेते हैं, थोड़ा उसको माने चलने में सहायक रहे, ऐसा देखभाल करते हैं, ठीक है ना। ऐसी शरीर का ही इतना ही उपयोग किया जाए, पर इसमें अगर तीव्र राग हो गया तो फिर साधना नहीं हो पाती है। और इस शरीरों पर शरीरों के कारण जीव में क्रोध आदि आवेश आ जाते हैं। छोटे छोटे से बच्चों के पीछे बड़े बड़े लड़ जाते हैं। क्या है? समझना, छोटी छोटी सी बातों में, यहाँ तक प्रकरण अभी आने वाला और है। क्या है कि यहाँ तक मूर्तियाँ, वास्तविकता में मूर्तियाँ, अब देखना, मूर्तियाँ ये परमात्मा के जो प्रतिबिंब है, ये अचेतन है। अचेतनों के कारण चेतन लड़ रहा है। अब आओ फिर से, अचेतन भगवानों के कारण चेतन भगवान लड़ रहा है, निमित्त बना लेता है।
कि हमारे भगवान तुम्हारे भगवान, जैसे हमारा पैर तुम्हारा पैर। ठीक है भाई, ये सब जो है ना भगवान कसाय करने के लिए नहीं स्थापित किए हैं, भगवान तो कसाय को समाप्त करने के लिए स्थापित किए हैं। ये भूमिका में जो जो प्रवेश करेगा तो ये कसाय निज के भगवान को नहीं दिखने देती। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कसाय निज के भगवान को क्या लिखा, ये देखो स्पष्ट, उपसम मूर्ति वाला। ये 70 नंबर पेज पर नीचे से दूसरी लाइन क्या लिखा, उपसम मूर्ति वाला तथा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों रूप स्वभाव का धारक जो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें क्षोभ को उत्पन्न कराने वाला कौन है, कसाय। तथा बाह्य विषयों में पर के संबंधी पने से क्रूरता आदि आवेश रूप जो क्रोध आदि है, उनको कसाय कहते हैं। अभी तक तो आपने ये सुना था जो आत्मा को कृश करता है उसको कसाय कहते हैं। अब ब्रह्मदेव सूर्य की ये भिन्न परिभाषा है जो वास्तविकता में अभिन्न की ओर जोड़ने का प्रयास करती है। हे आत्मा परमात्मा हमसे अभिन्न, फिर भी हम देखते हैं भिन्न। परमात्मा की खोज सत्य तो यही है निश्चय से, न तो मंदिरों में होती है न तीर्थों में होती है। परमात्मा की खोज तो निज आत्मा में ही होती है। क्या है, परमात्मा की खोज कहाँ है, निज आत्मा में होती है। ये जितने जीव दिख रहे हैं, जितने अभी वर्तमान में मनुष्य मान के चलो, पर जितने जीव हैं एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक, सब परमात्मा बनने की शक्ति से युक्त है। यहाँ तक निकला था अभव्य भी, अच्छे समझना, अभव्य भी इसी ग्रंथ में निकल चुका है। अभव्य में भी केवल ज्ञान की शक्ति है, पर बस इतना है कि प्रकट नहीं होगी। शक्ति क्या है, शक्ति सब में बराबर है, पर अभव्य की शक्ति कभी परमात्मा पने में प्रकट नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो है ना हम अपने परमात्मा को देखने का प्रयास करें। जिनको मंदिर से अनुराग हो गया है, देव शास्त्र गुरु से अनुराग हो गया है, बहुत अच्छा किया। आपके जो एक जो मोह कम हुआ और कम से कम परमात्मा में आपकी प्रीति जागृत हुई कि आप सम्यक के निकट आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर कम से कम जैसे परमात्मा के निकट आ रहे हो और उनके अनुराग उत्पन्न हो गया है, ऐसी निज आत्मा में अनुराग उत्पन्न हो जाए। निज के भी एक बार परमात्मा देखा करो थोड़ा सा कि मैं भी भगवान हूँ। इंसान भगवान नहीं देख पाया तो कौन भगवान देख पाएगा। वास्तविकता में सम्यक दृष्टि निज के परमात्मा देखता है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा शरीर और देह को एक मानता है। क्या मानता है, इस बहुत सारी चीजें अपन जैन है या बहुत है, ये कुछ नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। ये कुल, उच्च कुल, नीच कुल, ये सब मिला है ना। क्या मिला है, उच्च कुल, नीच कुल, ये कर्माधीन अवस्थाएं। मैं स्वाधीन हूं। क्या हूं, ये सब कर्माधीन अवस्थाएं, मैं स्वाधीन हूं। क्यों कर्माधीन के कारण नवीन कर्मों का आश्रय करूं, फिर कर्माधीन हो जाऊंगा। क्या मालूम उस समय स्वाधीन अवस्था का बोध कर पाऊं या ना कर पाऊं। अगली पर्याय मिली, अच्छी मिली, अच्छे कुल में भी गए, यहाँ की जगह विदेश पहुंच गए, अच्छा सब कुछ सुख मिला। क्या उस समय आप क्या
स्वाधीन इस परमात्मा की आप भावना भा सकते हो? ऐसा पुण्य भी नहीं चाहिए जिससे मैं अपने आत्मस्वरूप का ध्यान न कर पाऊं। इसीलिए चक्रवर्ती का वैभव भी सम्यक दृष्टि लेना नहीं चाहता है। कभी आप दर्शन पाठ पढ़ना, दर्शन पाठ में आया ना, मैं चक्रवर्ती पद प्राप्त करना नहीं चाहता हूं। क्यों? मोक्ष मार्गी जीव है ना, मुझे इस जगत का वैभव नहीं चाहिए। और अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को, अपने लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करो। विदेशों में धन मिल सकता है, विदेशों में विकास मिल सकता है, पर विदेशों में सम्यक और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिल सकता। कर्म क्षय की परिणति और शांति नहीं मिल सकती। विदेशों में इंद्रिय सुख मिल सकता है, पर सच्चा सुख तो क्या है? यही मिलेगा, देव शास्त्र गुरु के पादमूल में ही मिलेगा। समझो क्या है? भौतिकता में हम इतने ना आ जाएं। जो लोग भले धन के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान से यानी सम्यक्त से दूर करने के लिए, बहुत सी बातें हैं। कोई की कसाय है, किसी के लिए मिथ्यात का उदय जाता, किसी के प्रमाद आ जाते, बहुत सी अनेक कर्म है, अनंत कर्म है। पर सबसे अच्छा वही है, भले वो गरीब हो, कम से कम देव शास्त्र के गुरु के पादमूल में तो आ रहा। क्या है? भगवान से यही कहना, भगवान हमें कभी सुखी नहीं बनाना। हम तो ऐसा काम करते रहे कि बस दुखी रहें तो कम से कम आपके चरणों में तो आएंगे। तो अहंकार आ गया तो अपने आप को क्या है, अपने स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। हम सेठ समझ सकते, साहूकार समझते, धनवान बन सकते हैं, हम अपने आप को भगवान नहीं जान पाएंगे, भगवान नहीं जान पाएंगे। धनवान तो बहुत सारे लोग जान पाते हैं, भगवान जान पाना क्या है, बहुत दुर्लभ बात है। इसीलिए ये क्रूरता, आवेश में आके जीव अपने स्वरूप को नहीं देख पाता। इसीलिए जो जो जैसा मिल रहा है, करना क्या है भैया, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे विदेश का आदमी हो, चाहे कैसे भी आदमी हो, पेट तो 2 रोटी से ही भरता है, दाल रोटी से ही भरता है। किससे भरता है? हाँ, एक आध दिन कोई पूड़ी खा लेते, कोई पकवान खा लेता है, ठीक है, उसके बाद लेता तो वो यही है, भोजन तो यही करता है। इसके अलावा कोई भोजन होता है क्या? कि बड़ा आदमी होता हो, विदेश का आदमी होता हो, या पन्ना के आदमी होते हो, रोटी नहीं हीरा खाते हो, कोई सोना खाता हो, कोई खाता है क्या? कोई चांदी खाता हो, नहीं, 2 रोटी खाते हैं। फिर विवाद क्यों? संतोष धारण करो। और इस 2 रोटी के चक्कर में, मकान आदि के चक्कर में क्यों हम क्रोध आदि करें? समझ रहे ना? इसीलिए ऐसी भावना करो कि हम भी आराम से क्या करें, हम भी शुद्ध भोजन करें, शांत परिणाम बनाएं, और वो ही भगवान से यही प्रार्थना करो, हम मुनियों को आहार दे के ही अपना भोजन ग्रहण करें। और ऐसा दिन भी आ जाए कि हम ये सब छोड़ के पाणी पात्र दिगंबरा यानी पाणी पात्र में भी हम आहार कर सकें, इन क्रोध आदि कसाय को छोड़ दें। देखो मुनिराज भी दूसरे के घर में भिक्षु बन के जाते हैं, है ना, वैसे आशीर्वाद देते रहते हैं, पर वो देखो चुल्लक जी कटोरा लेके बैठना पड़ता है। इसलिए इस पर्याय में भी अहंकार नहीं करना, मैं साधु हो गया हूं। क्या है कि मैं बड़ा मुनिराज आचार्य महाराज हो गया हूं, अहंकार आ जाए। अरे भैया, रोटी तो दूसरे के यहाँ ही खाने जाने पड़ती है। मात्र संयम साधना के लिए आहार लेने जाते हैं, अहंकार के लिए नहीं। ठीक है, कहीं अहंकार ना आए, इसलिए जिनके घर बार ही नहीं है, जिनके भोजन की व्यवस्था ही नहीं है, जिनके भाग्य की भोजन की व्यवस्था होती, मिल गया तो आनंद से
कर लेते हैं, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। पर घर फेरत कहत कछु नाही, दूसरे के घर जाते हैं कुछ नहीं कहते हैं, ये तो रागी द्वेषी है, आज ये नहीं बनाया, आज वो नहीं बनाया, आज ऐसा नहीं दिया, आज वैसा नहीं दिया, ठीक है इतना ही रहना था तो घर अच्छा था, क्यों घर छोड़ के बाहर आए हो। क्या है, भाग्य है तो भगवान भी मिलेंगे, वो भाग्य नहीं है तो भोजन भी नहीं मिलेगा। इसीलिए क्रोध आदि को नहीं करना। इसी भोजन के पीछे सबसे ज़्यादा रामायण होती है, महाभारत होती है। किसके पीछे? इस भोजन के पीछे क्रोध आदि आते हैं। किसी ने अच्छा खिला दिया, मित्र हो गया। किसी ने देखना एक दिन खिला दिया, लोग उसके उपकार को नहीं भूलते जीवन भर, ठीक है ना। और जो रोज खिला रहा उसको तो भूले जाते लोग। किसी किसी अज्ञानता है। इसीलिए इस चीज को समझो। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण का धारक कौन? इस प्रकार ऐसा क्रोधादयोत वेण्या। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार परेशान विज्ञा कति भिदा, यहाँ पर इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण के धारक मिथ्यात्व, अरे बहुत समय हो गया आज तो, अवृत्ति, प्रमाद, योग, कसाय, ये 5 भावाश्रय है, ऐसा समझना